गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने टेंसेज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स ग्रामर में क्लास 6 के अंदर ईमेल सेंड किया था, है ना। तो आप लोगों ने वो वर्ब की फॉर्म्स ये लिख ली होगी, आई होप कि। अब ये क्या है वर्ब की फॉर्म्स, वो मैं समझा देती हूँ। अब यहाँ पर जो है टेंस वीडियो वर्ब का वह रूप है जो कार्य का समय बताता है। मतलब टेंस क्या होते हैं? टेंस वर्ब का वह रूप होता है जो काम कब हुआ है वो समय बताता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें वर्ब की फॉर्म्स काम आती है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है जो काम को करना, कोई भी कार्य करना, वर्ब क्रिया कहलाती है। जैसे रोना, पकड़ना, खेलना, खरीदना, लाना, काटना, स्नान करना, पीटना, झुकना, ये सब क्या है? वर्ब की फॉर्म्स है। जब सेंटेंस बनाते हैं तो टेंस के अंदर ये वर्ब की फॉर्म काम आती है। वर्ब की फॉर्म हर सेंटेंस में इंग्लिश के अंदर बहुत काम आती है। तो प्रत्येक काल यानी कि प्रत्येक टेंस क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ। टेंस को इंग्लिश में काल बोलते हैं। 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहा जाता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। प्रेजेंट यानी वर्तमान, अभी का जो काम है, कोई भी काम अगर हम अभी करते हैं वर्तमान में तो वो कहलाता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट में जो भूतकाल कहलाता है जिसमें कोई कार्य हम कर चुके हैं, है ना, वो काम कर दिया है, हमने कल खाना खा लिया, हम कल घूमने चले गए, है ना। और प्रेजेंट में कहेंगे हम घूमने जाते हैं अब है ना, और गए, और वो होता है भूतकाल। इस तरह से फ्यूचर टेंस में भविष्य काल होगा, हम कल घूमने जाएंगे, हम कल खाना खाएंगे, इस तरह से भविष्य काल फ्यूचर टेंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 तरह के टेंसेज होते हैं। अब फिर से इन 3 टेंसेस के फिर से 4 प्रकार होते हैं। जैसे किस तरह से होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सेकंड प्रकार इसका। फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो एक ही टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के 4 फिर से भाग होते हैं ना। 4 भाग होते हैं इनके। प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 भाग। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस ही 6th के अंदर पढ़ने हैं हमको। टेंसेस का ज्ञान होने से पहले आपको वर्ब की 3 फॉर्म होती है। वर्ब क्रिया होती है काम, तो टेंसेस के पहले हमें वर्ब की फॉर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कुछ वर्ब की तीनों फॉर्म यहाँ पर दी जा रही है। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के 3 रूप। 3 रूप होते हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म, जिसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने एक मीनिंग पढ़ी अराइज यानी उठना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी अरोज और थर्ड फॉर्म हो जाएगी अराइजन। इसी तरह से ये वर्ब की फॉर्म में बहुत सारी होती है। वर्ब की फॉर्म आंसर यानी उत्तर देना, आंसर, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी आंसवर्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी आंसवर्ड, है ना। इस तरह से फर्स्ट फॉर्म का काम आती है प्रेजेंट टेंस में, सेकंड फॉर्म जो है काम आती है पास्ट टेंस में और परफेक्ट टेंस में, है ना। इस तरह से पास्ट परफेक्ट में क्या काम आती है? सेकंड फॉर्म हमेशा, और प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म काम आती है। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्म है, इनको अपनी नोटबुक में करना है और आपको लर्न भी करनी है इनको। जैसे है बीट यानी पीटना, बीट, बिटन, सेकंड फॉर्म भी इसकी बीट ही होगी, थर्ड फॉर्म बिटन हो जाएगी। इस तरह से बिगिन यानी शुरू करना, सेकंड फॉर्म इसकी बिगेन और थर्ड फॉर्म होगी बिगन, है ना। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्म्स है। बाय, थैंक यू।